अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ बच्चों, उम्मीद है बफ़ज़ल खुदा आप सभी आफ़ियत से होंगे। गुज़श्ता सबक में हमने शहरयार के हालात ज़िंदगी पढ़े थे और आज हम शहरयार की गज़ल नंबर 1 पढ़ रहे हैं। गज़ल नंबर 1 है इनकी, ज़ख्मों को रफ़ू कर लें, दिल शाद करें फिर से, ख्वाबों की कोई दुनिया आबाद करें फिर से, मुद्दत हुई जीने का एहसास नहीं होता, दिल उनसे तकाज़ा कर बेदाद करें फिर से। और लिखते हैं, मुजरम के कटहरे में फिर हमको खड़ा कर दो, हो रस्म कुहन ताज़ा फरियाद करें फिर से, एहले जनूं देखो जंजीर हुए साए, हम कैसे उन्हें सोचो आज़ाद करें फिर से। और आखिरी शेर है, अब जी के बहलने की है एक यही सूरत, बीती हुई कुछ बातें हम याद करें फिर से। और इसकी तशरीह है, शेर नंबर 1, ज़ख्मों को रफ़ू कर लें, दिल शाद करें फिर से, ख्वाबों की कोई दुनिया आबाद करें फिर से। तो शहरयार गज़ल के मतला में लिखते हैं, अपने माजी के दुखों और मसाइब को भुलाकर नए सिरे से ज़िंदगी जीना चाहते हैं और मुस्तक़बिल के लिए ख्वाबों की कोई नई दुनिया बसाना चाहते हैं। और शायर माजी की तलखियों को दिल से निकाल कर नए जज्बों के साथ नई ज़िंदगी का सामान इकट्ठा करना चाहते हैं। तो गोया कि शायर कहता है कि पुराने ज़ख्म जो हैं उनको भूलना पड़ेगा और नए ख्वाब, नई सोच और फ़िक्र लेकर आगे चलना पड़ेगा, ताकि पुराने ज़ख्म और पुरानी मुसीबतें जो हैं वो भूल जाएं और दिल जो है वो पुरानी ज़ख्में भूल कर खुशी की तरफ माइल हो जाए। तो शेर नंबर 2 है, मुद्दत हुई जीने का एहसास नहीं होता, दिल उनसे तकाज़ा कर बेदाद करें फिर से। तो इसकी तशरीह है, यहाँ एक लफ्ज़ है बेदाद। बेदाद होता है जुल्म और सितम करना। तो शायर को अपने महबूब के मज़ालम की आदत पड़ गई है। फरमाते हैं कि एक अरसे से जीने का जैसे एहसास नहीं है, क्योंकि महबूब ने अपनी ज़्यादतियों और जफाकशियों का सिलसिला बंद कर दिया है। इसलिए शायर अपने दिल से कहते हैं कि तू अपने महबूब से फिर ख्वाहिश का इज़हार कर कि वो फिर से जुल्म और सितम का सिलसिला शुरू करे, ताकि फिर जीने का बहाना बन जाए। असल में इस मोहब्बत की दुनिया में शायर कहता है कि अगर महबूब अपने माशूक से प्यार और मोहब्बत ना ही करे, अगर जुल्म और सितम ही करता रहे, तो फिर भी उनके दरमियान जो है वो आपस में राब्ता रहता है। तो इसलिए अपने दिल से शायर कह रहा है कि तू महबूब से ये तकाज़ा कर कि महबूब अगर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, जुल्म और सितम ही करता रहे, ताकि हमारे दरमियान जो है वो सिलसिला जारी रहे। और शेर नंबर 3 है, मुजरम के कटहरे में फिर हमको खड़ा कर दो, हो रस्म कुहन ताज़ा फरियाद करें फिर से। तो शायर मौजूदा वक्त से मुखातिब हैं और फरमाते हैं कि पुरानी रस्मों को दोहराते हुए हमें फिर से मुजरमों के कटहरे में खड़ा कर दो, ताकि हम रहम व करम के लिए फ़रियाद करें। शायर गुज़श्ता तारीख़ के किसी स्याह बाब को याद करते हुए तंज़ के तौर पर उसको दोहराने की बात करते हैं और मौजूदा निज़ाम से मुतमय्यन नहीं हैं। वो पुराने निज़ाम को मौजूदा निज़ाम पर तरजीह देते हैं। तो लफ्ज़ कटहरे यहाँ पर आया है। तो अदालत में जज के सामने अलग अलग
खाने बने होते हैं जिनमें मुल्ज़म और वकील अपने अपने कटेरे में अलग अलग खड़े होते हैं, तो उसको कटेरा कहा जाता है। तो अगला शेर है, अहले जनू देखो जंजीर हुए साए, हम कैसे उन्हें सोचो आज़ाद करें फिर से। और शहरयार फरमाते हैं कि ए मेरे हम असर दीवानों, देखो कि साए हमारे लिए ज़ंजीरों की मानंद हो गए हैं। गोया हम मुक़य्यद हैं। शायर अपने आप को बेदारी की दावत देता है और कहता है कि किसी ऐसे तरीक़ाकार के बदले में सोचो कि हम फिर से आज़ाद हो सकें, यानी हम ज़हनी तौर पर आज़ाद हो जाएं। हमारे साए जो हैं हम उनको भी अपना मुहाफ़िज़ और अपने ऊपर हाकम समझते हैं, यानी हम ज़हनी तौर पर इतने ग़ुलाम हो चुके हैं कि हम अपने साए से भी ख़ुद को आज़ाद नहीं समझ रहे हैं। तो अगला आखिरी शेर है, अब जी के बहलने की एक यही सूरत है, एक यही सूरत, बीती हुई कुछ बातें हम याद करें फिर से। तो यहाँ पर शहरयार अपने दिल को बहलाने का फ़कत एक ही तरीक़ा बता रहे हैं कि वो बीते हुए खुशगवार वाक़ात और पुरसकून लम्हात को याद करें। सिर्फ़ इस सूरत में दिल को बहलाया जा सकता है, और तो दिल बहलने का कोई सामान मौजूद नहीं है, बल्कि अब जो भी मैसर है इससे दिल दुखता ही है, बहलता नहीं है। गोया के शायर का दिल दुखी है हालात की वजह से, वाक़ात की वजह से, तो इसलिए शायर कहता है कि इन दुखी वाक़ात को भुलाकर कोई नई बातें जो हैं वो हम याद करें, अच्छी बातें याद करें, ताकि हमें दुख भूल कर हमारा दिल जो है वो बहल जाए, दिल से गम ख़त्म हो जाए। तो इस तरह आज की हमारी नज़म मुकम्मल हुई। वस्सलाम। खुदा।